वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भगवद गीता के इस स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में उस स्थान की चर्चा कर रहे हैं जहाँ पर भगवान ने उपासना के बहुत सारे विकल्प देने के बाद फिर एक ऐसी चर्चा प्रारंभ की है जो बताती है कि भक्त किस प्रकार का होना चाहिए। अर्थात ये जो भक्ति योग की साधना है, इस भक्ति योग की साधना को करने के बाद में व्यक्ति का आंतरिक जो चरित्र है, बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक चरित्र किस प्रकार से बदलता है, उसमें किस प्रकार का परिवर्तन आता है। अर्थात जो भक्त है उस भक्त का व्यवहारिक पक्ष किस प्रकार का होता है, इसकी चर्चा अब भगवान कर रहे हैं। अगर हम लौकिक भाषा में इसके ऊपर विचार करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से माइलस्टोन है। ये जो माइलस्टोन है ये हमको बताते हैं कि हम में जो विकास हुआ है तो वो विकास एकदम तो हमारे जीवन में होता नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि एब्रप्ट जो चेंज होता है, जिसको आप क्रांति कहते हैं, ऐसा बहुत कम लोगों के जीवन में होता है। लेकिन जो एक साधारण मनुष्य है, मैं बार बार आपसे पहले भी निवेदन कर चुका हूँ कि जिन नियमों की, जिन व्यवस्थाओं की या जिन सिद्धांतों की चर्चा ग्रंथों में की जाती है, अर्थात ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए, वो सामान्य लोगों के लिए, वो विशेष लोग जो हैं वो उसमें नहीं आते। विशेष जो है वो लोग अपनी तरह से विशिष्ट होते हैं, इसलिए उनके ऊपर इन सिद्धांतों को लागू नहीं किया जा सकता। जैसे आप देखते हैं कि एब्रप्ट चेंज हो गया। अब वो जो था अंगुलीमाल, उस अंगुलीमाल के जीवन की जो घटना है, कहाँ पर तो आसुरी प्रवृत्ति है उसमें, लेकिन जब परिवर्तन हुआ तो एकदम परिवर्तन हो गया। अंगुलीमाल पता नहीं कहाँ चला गया। इसीलिए आता है कि जिस समय अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हुआ तो आया बुद्ध के उस आश्रम में, मठ में, जहाँ पर अनेकों शिष्य बैठे हुए थे, और उन अनेकों शिष्यों में आकर वो बैठ गया। और जब बैठ गया तो उसी समय जो राजा था, जिस इलाके में वो क्षेत्र था, जिसका अपराधी था घोषित वो अंगुलीमाल, तो वहाँ के जो सेनापति हैं और वहाँ के जो कर्मचारी हैं, राज कर्मचारी, वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने बुद्ध से निवेदन किया कि हमको पता चला है कि आपके इस मठ में और आपके इन शिष्य वर्ग में वह भी है जो अंगुलीमाल था, और वो हमारे यहाँ से राज्य का दोषी है। उसने बहुत सारे अपराध किए हैं, बहुत सारी हत्याएं की हैं, तो हम उसको पकड़ने के लिए आए। तो बुद्ध ने कहा कि नहीं, ऐसा है, यहाँ पर अंगुलीमाल नाम का कोई व्यक्ति नहीं। अब लगता तो ऐसा है जैसे बुद्ध को झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है बाहरी, लेकिन वो जो गौतम बुद्ध हैं, वो गौतम बुद्ध जो बात कहना चाह रहे हैं इशारे से, वो बिल्कुल अलग तरीके से वो कहते हैं कि अंगुलीमाल तो गया, मर गया। वो एक तरह से मर गया, क्योंकि जब तक अंगुलीमाल मरा नहीं था तब तक तो वो जंगल में था, हत्याएं करता था, सब कुछ करता था। लेकिन जब अंगुलीमाल मर गया, अर्थात बाहरी रूप से, शरीर के रूप से भरे न मरा हो, लेकिन आंतरिक रूप से उसके जीवन में परिवर्तन। तो ऐसी जो घटनाएं है ना, ये घटनाएं हमको विशेष लोगों में, विशिष्ट लोगों में इस प्रकार का परिवर्तन मिलता है। हम जिस समय सनातन धर्म की दृष्टि से हम सोचते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये स्थिति बिल्कुल ऐसी होती है कि पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वो इस प्रकार के दृढ़ हो गए थे, और जैसे ही वो गलित हुए, जैसे ही वो गले, एकदम क्षरण हुआ उनका, उसी समय उनका हृदय परिवर्तन। लेकिन जो एक सामान्य साधक है, हम लोग उनकी नकल करने की कोशिश न करें। जो
जो विशेष लोग हैं, विशिष्ट लोग हैं, जिनको अगर हम एक भाषा में बोले तो हम अवतारी पुरुष भी बोल सकते हैं, तो ऐसे जो अवतारी पुरुष हैं और या जिनके जीवन में इस प्रकार का परिवर्तन होता है, उनकी नकल करने की हमको आवश्यकता नहीं है। हम अपनी तरह के हैं, और अपनी तरह के होने के कारण, क्योंकि हम एक सामान्य साधक हैं, तो हमको उन सामान्य नियमों का ही पालन करना चाहिए जिसका प्रतिपादन शास्त्रों में या ग्रंथों में या अन्य साधकों के द्वारा या अन्य सिद्ध महापुरुषों के द्वारा किया गया। तो यहाँ भगवान जो है वो जो बात हमें समझा रहे हैं वो ये है कि ठीक है, आपने जाना शुरू किया, सत्संग में जाना शुरू किया, सदग्रंथों को आपने पढ़ना शुरू किया, अच्छे लोगों के संग में आप जाकर बैठने लगे, तो उसमें होगा क्या? एकदम तो परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि जो उसकी बारंबारता, जैसे क्रोध है, क्रोध की बारंबारता, जो आपके अंदर चिड़चिड़ाहट है, जो आक्रोश है, उसकी जो बारंबारता है और उसकी जो तीव्रता है, दो चीजें। एक तो बारंबारता, बार बार वो आपको बीमारी या वह रोग आपको हो रहा है, और दूसरा तीव्रता। उसकी तीव्रता का मतलब ये है कि वो कितना गहरा जाता है, वो कितनी तेजी से होता है, उसका असर आपके ऊपर कितने समय तक रहता है। ये दो चीजें आपको बताती हैं कि आप में उस चीज का असर हो रहा है कि नहीं। जैसे अब आपको रोग होता है, बुखार होता है जैसे, तो बुखार क्या है? बुखार आपको बार बार हो रहा है, रोज शाम को आपको बुखार हो जाता है, तो ये तो उसकी बारंबारता हो गई। आपको सुबह भी बुखार हो जाता है, शाम को बुखार हो जाता है, ये भी उसकी बारंबारता हो गई। और दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि जब वो बुखार होता है तो उसकी तीव्रता बहुत होती है। ठीक है, बुखार कम हो गया, बुखार जो है वो आपको कम हो गया, अब 2 दिन के बाद में या 3 दिन के बाद में आपको फीवर होता है, लेकिन जब वो फीवर होता है तो उसकी तीव्रता बहुत होती है, अर्थात वो 103 या 104 तक चला जाता है। ये जो स्थिति हमारे इमोशंस की है, हमारे जो भावों की है, वो क्या चीज़ है? तो कहते हैं वही धीरे धीरे जब कम होनी शुरू हो जाए। आप क्या कहते हैं कि नहीं, पहले तो क्या होता था कि जी बुखार जो चढ़ता था 103 104 होता था, बुखार होता तो है लेकिन वो 100 के आसपास रहता है, इसका मतलब जो दवा है वो आपको असर कर रही है। पहले जो था वो आपको बुखार एक दिन में 2 बार होता था, अब कहते हैं कि नहीं, हर तीसरे या चौथे दिन, अब बीच में गैप भी पड़ने लग गया है। ये क्या चीज संकेत करती है? ये संकेत करती है कि आपके ऊपर उस दवा का, जिसका प्रयोग आप अपने ऊपर कर रहे हैं, उसका प्रभाव आप पे पड़ रहा है। इसका मतलब रोग की निवृत्ति तो नहीं हुई है, रोग अभी समाप्त नहीं हुआ है, आप अभी निरोगी नहीं हुए हैं, लेकिन रोग में कमी जरूर आई। तो ये जो एक बात है, ये हमको समझने की, हम लोग आमतौर पे सीधा छलांग मारते हैं, 2 दिन दवाई खाते हैं और 2 दिन दवाई खाने के बाद में हम सोचते हैं कि हम निरोगी क्यों नहीं हो गए। अरे भाई, निरोगी इस तरह से नहीं हुआ जाता है। आपने अगर किसी एक को देख लिया कि उसने दवा खाई थी और निरोगी हो गया, उसका अपना शरीर है, उसके अपने शरीर की प्रकृति है, स्वभाव है, या हो सकता है उसके अंदर जो रोग है, उस रोग का रूप कुछ और तरह का। लेकिन जो सामान्य स्थिति है, उस सामान्य स्थिति, इसलिए आप ऐसा मत सोचिएगा कि अगर कहा जाता है कि ऐसा जो भक्त है वो किसी से द्वेष नहीं करता, और आप में अगर द्वेष है, आप में यदि द्वेष है, आप पूजा कर रहे हैं, आप पाठ कर रहे हैं, आप भक्ति योग की साधना कर रहे हैं, लेकिन आप में वो गया नहीं, अभी है, तो आप निराश मत होइए। आप सिर्फ ये देखिए, इस बात का अनुभव करिए, इस चीज का विश्लेषण करिए कि क्या उसकी स्थिति आज से 3 महीने पहले जो थी अब वो है कि नहीं। 1 वर्ष तक जो है वो आप 1 वर्ष पहले जो थे, उस 1 वर्ष पहले जो आप थे उन पे किसी तरह का परिवर्तन आया है कि नहीं आया? आपके अंदर जो द्वैत था, आप जो अपने घर वालों को भी जो दूसरा समझते थे, अब क्या ऐसा हुआ है कि आपने अपने घर वालों को, अर्थात जो परिवार के जो लोग हैं, उनको आपने अपना समझना शुरू कर दिया हो?
ये जो चेतना का जो विस्तार है, या चेतना का जो आवाज नहीं आ रही। इसका मतलब यह है कि आपके भीतर जो रोग था, उस रोग की निवृत्ति हो गई। ये थोड़ी सी जो बात है, ये समझने की है। अब भगवान यहाँ पर जो श्लोक बोल रहे हैं, मैंने कल उसका उच्चारण आपके समक्ष किया था, और उसकी जो अंतिम लाइन है, 2 श्लोक हैं ये है 13वां और 14वां श्लोक, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 12, और इसका 13वां और जो 14वां श्लोक है, उसके आखिर में आप देखिए कि यो मद भक्त समय प्रिय, जो मेरा भक्त है वो मुझको क्या है, वो अत्यंत प्रिय है। मैंने पहले जिस समय हम एक बार चर्चा कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि प्रेम जो है वो 2 तरफा होना चाहिए। एक तो ये है कि आप भक्ति कर रहे हैं, अर्थात जो भक्त है वो भगवान की आराधना कर रहा है, और जब भगवान की वो आराधना कर रहा है तो वन साइडेड हो गई। आप कर रहे हैं, बात मान ली गई, लेकिन वो कहते हैं जिस समय दोनों तरफ से हो जाते हैं, आप परमात्मा को या आप भगवान को प्रिय हैं, आप मतलब आप उनसे प्रेम करते हैं, ये एक बात हो गई, और वो आपसे भी प्रेम करते हैं। यो मद भक्त समय प्रिय, अर्थात इस प्रकार का जो भक्त होता है वो मुझको प्रिय है। तो ये जो प्रियता है, यही भक्ति है। आप भगवान से प्रेम करते हैं, ये भी एक भक्ति का स्वरूप है प्रारंभिक, लेकिन जो भक्ति की एक स्थिति ऐसी भी है जहाँ पर वह जो परमात्मा है वो भी आपसे प्रेम करने लगता है, और वह जब परमात्मा आपसे प्रेम करता है, तब वो जो परमात्मा की जो झलक है वो आपके अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। किस रूप में दिखाई देती है, आइए इसका हम थोड़ा सा हम यहीं से वापस अगर लेते हैं हम, ये क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो आखिरी जो लाइन है ना, ये पूरी बड़ी इम्पॉर्टेंट। वो कहते हैं मई अर्पित मनोबुद्धि, मई अर्पित मनोबुद्धि, कहते हैं जो मई मैंने मुझ में अर्पित कर देता है, किस चीज को, तो कहते हैं मन को भी और बुद्धि को भी। मई अर्पित मनोबुद्धि। अब मन और बुद्धि का अर्थ क्या हुआ? मन का अर्थ हुआ संकल्प और विकल्प। जितने भी संकल्प और विकल्प हैं, करूं ना करूं, होगा नहीं होगा, ये सारी की सारी चीजें किसमें अर्पित कर देता है? तो कहते हैं मुझ में अर्पित कर देता है, मई मुझ में अर्पित कर देता है। और दूसरा बुद्धि अर्थात निश्चय। बुद्धि का अर्थ हुआ निश्चय। आप वो वाली जो स्थितियां हैं, अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं, जिस समय मन की हम बात करते हैं, तो मन के साथ में आप थोड़ा सा उसके रूप और स्वरूप को और उसका जो स्वभाव है उसको भी आप जानने का हम प्रयास करें। जब हम कहते हैं कि मन उसके प्रति समर्पित हो गया, तो उसकी पहचान क्या है? हम जब ये कहते हैं कि मन उसके लिए अर्पित हो गया, तो मन का अर्थ क्या हुआ? आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं, जितनी भी इंद्रियां, जब मन शब्द का प्रयोग होता है
तो आपकी समस्त इंद्रियां, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हैं, चाहे वो कर्म इंद्रियां हैं, जो 10 इंद्रियां हैं, वो 10 इंद्रियों में से, अब जैसे 10 है, उस 10 में से आप 0 को काट दीजिए। उस 10 में से आप जो 0 है, उस 0 को आप काट दीजिए, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। वो जो 10 इंद्रियां हैं, उन 10 इंद्रियों का जो सेंटर पॉइंट है, वो कौन सी चीज है? तो कहते हैं वो मन है। मन जो है, उस मन की पुष्टि किससे होती है? तो कहते हैं इंद्रियों से होती है। कहते हैं अब क्या है, आपकी जो इंद्रियां हैं वो इन विषयों से पुष्ट नहीं होती हैं, बल्कि किससे होती हैं? अब आपका कनेक्शन किससे हो गया? थोड़ा सा विचार करके ये देखिए कि जिस समय अब मीटर है, मीटर, उस मीटर से आपने एक वायर ली अंदर, और वो जो वायर थी उसकी एक कैपेसिटी है। जिस समय वायर वहां से ली गई तो उसकी एक कैपेसिटी है, और वो जो उसकी कैपेसिटी या उसकी जो क्षमता है, फिर वहां से आपने एक वायर और सीधी ले ली। उसमें से उस वायर में और जो सीधी मीटर से ली हुई वायर है, इन दोनों की कैपेसिटी में या इसकी संभावना में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। एक वो है जो सीधी जो मीटर है, मतलब जहां जो रिसोर्स है उस रिसोर्स के साथ में जुड़ी हुई है, और दूसरी वो है जो उस रिसोर्स का, जिसको हम बोल सकते हैं कि उसका जो सेकंड अर्थात दूसरा जो है, जिसको हम उप बोलते हैं, उसके साथ में जुड़ा हुआ है कनेक्शन। वो कनेक्शन कहीं से लिया हुआ है और वहां से फिर आपने कनेक्शन लिया। जैसे वहां से मीटर तक आया और उसके बाद में क्या हुआ, आपने मीटर के बाद में वहां से कनेक्शन ले लिया। एक तो ये है, और दूसरा आपने सुना होगा, उसमें हम लोग मास्टर हैं, खास करके दिल्ली का जो आसपास का एरिया है, वो तो आपको मास्टर मिलेगा, उनको मीटर वीटर की कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्या करते हैं, वो कंटी डाल के, कांटा डाल के, और सीधा जो वायर होती है वो वायर से ही कनेक्शन ले लेते हैं। तो कहते इसका मतलब क्या हुआ? मई अर्पित मनोबुद्धि, जिसकी बुद्धि और जिसका मन मेरे प्रति अर्पित हो चुका है। मई अर्पित मनोबुद्धि है ऐसी जिसकी स्थिति हो चुकी है, जिसने अपने मन का, अपने संकल्प विकल्पों का और अपने जो निश्चय हैं, उन निश्चयों का भी समर्पण का मतलब पूर्ण रूप से अर्पित कर दिया। हम इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि जिसने अपना मन और अपनी बुद्धि हमें दे दी। ये जो लगाम होती है ना, लगाम, इस लगाम में आपने देखा होगा कि जो वो होते हैं, क्या रस्सियां जो होती हैं, वो रस्सियां कितनी होती हैं? रस्सियां जो हैं वो 2 ही होती हैं, और वो जो 2 रस्सियां होती हैं जिसको आप लगाम बोलते हो, उस लगाम की जो 2 रस्सियां हैं, वो 2 रस्सियां ही उसको नियंत्रित करती हैं, अश्व को उसको नियंत्रित करती हैं, ऊर्जा को नियंत्रित करती हैं। तो यहाँ पर क्या है, जिस व्यक्ति ने मन और बुद्धि मेरे अर्पित कर दी है, मयि अर्पित मनोबुद्धि, वो कहते हैं जिसने अपनी मन और बुद्धि मुझको अर्पित कर दी है, ऐसा जो भक्त है वो क्या है, वो कहते हैं मुझको अत्यंत प्रिय है। तो कहते हैं कि ये जो है मयि अर्पित मनोबुद्धि, ये तो बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सी बात है, समझ में नहीं आती है। तो क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि एक और आगे कुछ बातें उन्होंने और कहनी शुरू की, और वो बात कौन सी है? तो कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, ये कुछ लक्षण बताएं, कौन कौन से? तो कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां अद्वेष्टा, जितने भी प्राणी मात्र हैं, प्राणी मात्र जितने भी हैं, उनका क्या है? कहते हैं अद्वेष्टा, उनमें से किसी के प्रति उसके मन के अंदर द्वेष की भावना नहीं है। मैंने कल आपसे निवेदन किया था स्वामी राम के जीवन की घटना के बारे में, कि हमारे जो द्वेष है,
हमारे जो द्वेष हैं उनका वो उदाहरण था कि वो जो एक माता थी जो बहुत दुखी थी, हैं, उसमें से द्वेष को निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, वो जो नीग्रो बच्चा था वो उनके हाथ में पकड़ा दिया, और जिस समय उसने उसको पकड़ा तो उसका परिणाम क्या निकला, कहते हैं जब उसने स्वीकार कर लिया, उसको भी स्वीकार कर लिया जिसके प्रति हमारी द्वेष की भावना है, जिसको हम निम्न समझते हैं, जिसको हम निम्न कोटि का मानते हैं, उसको भी जब हमने समझ लिया तो उसका परिणाम क्या हुआ, कहते हैं तब हमको ये एक अंदाजा लग गया कि हमें द्वेष नहीं। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। अब ये देखिए, ये जो सर्वभूत शब्द है ये कई बार आता है, कई बार आता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, समस्त प्राणियों में से किसी के साथ में भी द्वेष न करना। स्वामी राम ने एक संत का उदाहरण दिया है, विदेश के किसी महापुरुष का। वो कहते हैं कि वो जंगल में रहते हैं, और जब वो जंगल में रहते हैं तो लोग उनको मिलने के लिए जब गए तो लोग आश्चर्य हुए। आश्चर्यचकित क्या हुए, कहते हैं आश्चर्यचकित ये हुए कि उनके पैरों में, उनके शरीर के ऊपर वो कीड़े या वो कीट और सर्प आदि लिपटे हुए हैं, जिनको देखकर और जिनके बारे में जानकर व्यक्ति जो है वो भयभीत हो जाता है, क्योंकि मृत्यु का कारण है। लेकिन उनके साथ में लिपटने के बाद में उन्होंने अपने स्वभाव को, अपने दोषों को छोड़ दिया था। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, इसका अर्थ क्या हुआ, उनकी समस्त प्राणियों में, किसी भी प्राणी में उनकी द्वेष की भावना नहीं। अब स्वामी जी ने एक जगह पर ये बात कही है कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अर्थात यदि आपकी दृष्टि में ऐसी स्थिति आ जाती है तो जो समाज की व्यवस्था है, आपके परिवार की व्यवस्था है, वो किस प्रकार से चलेगी? वो तो नहीं चलेगी, है ना, क्योंकि आपको डांटना भी पड़ेगा, आपको फटकारना भी पड़ेगा, आपको अपने व्यवहार को चलाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। वो कहते नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि माँ अपनी संतान के साथ में किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं करती। सबसे ज़्यादा उसको प्रसन्नता तब होती है जब उसकी संतान क्या होती है, उसको भी पार कर जाती है। वो मैंने एक ऐड देखता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पता नहीं कम्प्लान का है या किसका है, बड़ा अच्छा ऐड है। वो माँ बोलती है कि जिस दिन मेरा बेटा जो है अपनी ताकत की वजह से, अपने कारण मुझको पीछे हटा देगा, उस दिन मुझको सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होगी। बड़ा अच्छा ऐड है वो, मतलब जिसको बोलते हैं, एक ऐड भी आप देख रहे हैं और साथ में आप एक मोटिवेशन भी ले रहे हैं। माँ जो है उसको सबसे ज़्यादा प्रसन्नता, पिता को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता कब होती है, जब उसका पुत्र या उसकी संतान अपने माता और पिता को किसी भी क्षेत्र में जब पीछे कर देते हैं तब उनको प्रसन्नता होती है, उनसे आगे निकल जाते हैं तब उनको। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी वो अगर डांटते हैं, फटकारते हैं, सब कुछ करते हैं, तो अद्वेष्टा उनमें किसी